हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल रांची। नमोस्तु गुरुवर। काफ़ी अंतराल के बाद मुझे मौका मिला, कुछ पारिवारिक कारणों से मैं 2-3 महीना से नहीं आ पा रहा था। गुरुवर, सबसे पहले तो देश विदेश के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, कब हम लोग गुणायतन का साक्षात दर्शन कर सकेंगे गुरुवर। सब लोगों का, कई लोगों का मेरे पास भी फ़ोन आता है और कई लोग तत्पर हैं, एकदम आतुर हैं। तो आपके श्रीमुख से हम लोग जानना चाहेंगे गुरुवर कि कब हम लोग इसका भव्य भव्य पंचकल्याण करा पाएंगे, देख पाएंगे गुरुवर आपके श्रीमुख से। देखो, बात तो बिल्कुल सही है, सभी आतुर है और मैं भी इसी आशा से आया था कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। लेकिन काम आप सब देख रहे अपनी गति से चल रहा है, बड़ी तेज गति से चल रहा है, अंतिम चरण में है। पर मैं ये जानता हूँ पूरी कमीज सिलने में वक्त नहीं लगता, काज बटन बहुत टाइम लेता है। ये काज बटन का काम चल रहा है, साज श्रृंगार चल रहा है, ये बड़ा फिनिशिंग का काम है, बारीक काम। कारीगरगण तत्परता से लगे। मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही हो जाएगा। अभी मैं अब अपने मुंह से कोई तिथि कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब तक चीज़ें एकदम सामने न दिखने लगे तब तक कहना ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितना काम चल रहा है जल्दी से जल्दी हो। और कमेटी यद्यपि पूरी ताकत से जुटी हुई है, फिर भी मैं यही चाहूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और लोगों की भावनाएं पूरी। गुरुवर, एक प्रश्न और है। हाँ, बोलो। प्रश्न आज के अति लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान से संबंधित है गुरुवर। ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय है कि लोग 6:20 का इंतज़ार करते हैं और एकदम तन्मयता से आतुर रहते हैं, भले वो कारण अपनों का फोटो देखने का हो या तत्व सीखने का हो, लेकिन लोगों में बहुत आतुरता है। अब इस शंका समाधान से संबंधित मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुवर, अभी हिम्मत तो जुटा रहा हूँ, क्षमा करेंगे गुरुवर। जैसे आपको कैसे प्रश्न अच्छे लगते हैं, जिसको आप थोड़ा पसंदीदा या अपने तन्मयता से या थोड़ा आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता है। मैंने हम लोग को लगता है कि महाराज श्री को ये हम लोग को अच्छा लग रहा है पूछने में, तो हम लोग ये हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के बताओ कि ये सवाल मुझे सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अपना ऑब्जर्वेशन है वो बता दो। देखिए, सवाल तो जब कार्यक्रम है तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछने की आज़ादी प्रश्नकर्ता को है, तो उत्तर देने की आज़ादी मुझे भी है। हाँ, प्रश्नकारों को प्रश्न सीमित शब्दों में, सारभूत संदेशवाही शब्दों में संदेशवाही प्रश्न करना चाहिए। ऐसे सवाल यहाँ करना चाहिए जिससे सबको लाभ मिले। ऐसा आप पूछो कि लोग कहे क्या वाह क्या प्रश्न पूछा है। ऐसा सवाल ना करे कि लोग क्या पूछता है, तो क्या प्रश्न किया, लोगों के मन में हर्ष होना चाहिए, लगा कि कुछ विषय मिला। तो जब लोग अच्छे सवाल करते हैं जिसमें कोई नया चिंतन सामने आता है तो मन में अच्छा लगता है। अब जैसे एक प्रश्न था शंका समाधान में, मेरे को एपिसोड याद नहीं है, कि गुरुवर अचार खाने से क्या दोष लगता है। तो अब पता नहीं मेरे मन में है कि ये तो आप नहीं, तो खैर एक एग्जाम्पल है, मतलब हाँ। पूछने के लिए नहीं पूछना, हाँ। वही पूछना जो इस मंच के लायक। एक महाराज जी तत्व चिंतन एक छोटा सा है महाराज जी, कि इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय दमन, इसमें क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है, थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल है एक्चुअल में, अभी तक तो काफी दिन हो गया था तो अब सवाल आया है। और इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय दमन, आंखों से कुछ देखना नहीं, आंखें मूंद लेना, इंद्रिय दमन है। और आंखों के सामने कितना भी सुंदर से सुंदर दृश्य हो उसे अनदेखा कर देना, इंद्रिय जय। उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं करना, इंद्रिय जय। दमन बाहर से होता है, निग्रह भीतर से होता है। देखने की इच्छा आंखें बंद करके भी देखा जा सकता है। दमन के साथ ऐसा हो सकता है यदि मन में समन ना हो।
लेकिन निग्रह हो गया तो देखने की इच्छा ही खत्म। बहुत। तो वो हमारी संस्कृति दमन की बात नहीं करती, दमन तो एक माध्यम है, वो जय की बात करती है। और दमन को अगर हम ले भी तो उसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई। जो लोक में दमन है वो अलग है, और साधना में दमन है वो अलग है। इंद्रियार्थान परावृत्त स्थापनम स्वस्व गोल के उभयशाम विषयार्थान परावृत्त स्थापनम स्वस्व गोल के उभयशाम इंद्रियानाम स दमः प्रकीर्यते, कि विषयों से इंद्रियों को विमुख करके इंद्रियों को इंद्रियों में ही स्थापित रखना, ये दमन है। अर्थात आंख से देखना, पर केवल आंख से देखना, उसमें मन को न जुड़ने देना। कान से सुनना, पर केवल सुनना, कान के साथ मन को न लगने देना। नाक से गंध लेना, काम है गंध लेने का, लेगी ना, पर केवल गंध लेना, उसमें मन को मत जोड़ना। जब मन मुक्त होता है तब इंद्रिय जय होता है। मन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करेगा, मन दौड़ाता है, भटकाता है, उसमें उलझन है, तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करना, उसमें मन को न जोड़ना, इंद्रिय जय की ये परिभाषा भी तो बताई जा सकती है। कॉन्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है कि अगर इंद्रिय प्रमुख नहीं है, मन प्रमुख है, तो फिर हम लोग सामान्यतः तो इंद्रियों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। देखिए, मन को जीतने के लिए इंद्रिय जय जरूरी है, या मन को जीतेंगे तो इंद्रिय जय होगा, दोनों बातें हैं। नमस्ते महाराज। मनोविजेता जगतो विजेता, बहुत अच्छा सवाल है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इंद्रिय जय करो तो इंद्रिय को क्या जीतना है? इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो, अपने मन की लालसा को नियंत्रित कर दो तो मन को मोड़ दो। इसलिए जितम जगत के न मनो ही ये न, संसार को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। मनो विजेता जगतो विजेता, जो मन को जीत लिया वो जगत को भी जीत लिया। तो सबका मूल तो वही है ना, सबका नियंत्रण मन के पास है, तो मन को नियंत्रित करो। तो मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रिय विषयों से थोड़ा दूर रहो, दमन भी करो। अब तुम सोचो कि महाराज ने तो कह दिया कि हमको इंद्रिय जय करना है, तो ठीक है, अब रास लीला चल रही है, आंखें खोल के बैठो। तो तुम आंखें खोलो और मन ना डोले तब ना, पर आंखें खुले रहेगी तो मन डोलेगा। इसलिए मन को जीतना है तो पहले आंखें बंद करो और मन को मोड़ दो, उसकी धारा को परिवर्तित कर दो, मन को सही मार्गदर्शन दो। नहीं, ये सब मेरे काम का नहीं है, तब मन उधर आंख को दौड़ाने से बचेगा। केवल आंखें बंद कर ली और मन को नहीं मोड़ा तो बंद आंखों में भी मन हलचल करेगा, और आंखें बंद करके मन को मोड़ दिया तो रास्ता प्रशस्त होगा। खेल मन को मोड़ने का है, पर आंखें खुली रहने पर मन को मोड़ना कठिन है। प्रारंभिक अवस्था में, उत्तर अवस्था में जो साधना की चरम भूमिका में पहुंच जाए, उसके लिए आंखें खुली रहे या बंद, उसका मन कभी डोलता नहीं। वो साधना की परिपक्व अवस्था है, पर उसे प्रारंभिक अवस्था वाला करने लगे तो उसका मन डोलेगा, वो खुद डामाडोल हो जाएगा, और वो इंद्रिय जय की जगह इंद्रियाधीन होगा, विषयांत होगा, अपना पतन करेगा। नमस्ते। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमती पारुल जी गंगवाल रांची से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जी अनिल जी काला डाल्टनगंज से। नमोस्तु गुरुवर।
मैं पारुल गंगवाल। मेरी अभी 2 महीने पहले अखिल गंगवाल रांची से शादी हुई थी। तो जब से मेरी सगाई हुई है तब से मैंने मम्मी पापा से हमेशा सुना है गुणायतन में है, गुणायतन के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही सुनते आई हूँ। तो आज मैं पहली बार आ रही हूँ तो मैंने देखा कि सही में ये बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बन रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता था, गुणायतन शब्द कैसे आपने सोचा और उसका क्या मतलब है? ये जगह को गुणायतन आपने क्या सोच के नाम दिया है? देखो, पहले मैंने इस विषय में कई बार प्रकाश डाला है, पर आज एक लंबे अंतराल के बाद ये चर्चा आई है तो मैं फिर से बात बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ संबित शिखर जी आया था, यहाँ देखा कि हमारा मूल तीर्थ स्थल है। हजारों लाखों यात्री यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोग जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जान सके। तो मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग जैन धर्म के मर्म को जाने। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर मुझे लगा कि हमारे जो 14 गुण स्थान है, जो जैन तत्व दर्शन का बड़ा गूढ़ विषय है, यदि इन्हें हमने आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत कर दिया तो ये मनोरंजन के साथ मनोमंथन का कारण बनेगा और जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का आधार भी बनेगा। क्योंकि जो स्वाध्याय करते हो जानते हैं, सारा जैन वाङ्मय गुणस्थानों के आधार पर विवेचित है। जिसने गुणस्थानों को जान लिया उसने समग्र जैन वाङ्मय के सार को जान लिया। मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सके। आजकल पोथी पढ़ने का वक्त किसी को नहीं है, तो मूल कल्पना गुणस्थानों को लेकर के आई। इन गुणस्थानों को कैसे प्रदर्शित किया जाए, मेरे सामने एक चुनौती थी। तो वो तो आज बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ आप सब देखेंगे, जो यात्रा आत्मा से परमात्मा के रूप में देखेंगे। मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की पूरी यात्रा आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी ही अपनी यात्रा है। बच्चा बच्चा जिसे देखकर समझ लेगा मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ रहना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसे जीवन के मर्म का बोध होगा। अब सवाल आया इसका नाम क्या दें? तो मन में आया जब गुणस्थान बनाना है तो गुण तो रहना चाहिए। और फिर गुणायतन शब्द हमने गढ़ा, यानी गुणों का आयतन। एक ऐसा आयतन जो हम सबके गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनता है, जहाँ आकर हम अपनी चेतना का गुणात्मक विकास कर सके, जहाँ से हम आत्मा से परमात्मा का रास्ता प्रशस्त कर सके। यह वह गुणायतन है। तो गुणायतन शब्द का अर्थ आपने पूछा है। गुणों के आयतन यानी घर, मंदिर का नाम गुणायतन है। एक ऐसा आयतन जो हम सबके जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करे। महाराज श्री, मेरा एक और सवाल था। कल रांची में छुल्लक जी महाराज का मैं प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने बात की थी भाव और भाग्य की। तो उन्होंने कहा कि भाव अच्छे रखेंगे तो भाग्य हमारे प्रबल होते चलेंगे। तो इन भावों को कैसे हम हमेशा अच्छा बना के रखें हमारे जीवन में? अच्छे वातावरण में रहोगे तो भाव अच्छे होंगे, ये अनुभव है कि नहीं? हम जैसे क्षेत्र में रहते हैं हमारे वैसे भाव होते हैं। तो सबसे पहले भावों को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छे वातावरण में रहना है, सत्संग में रहना है। दूसरी बात, साहित्य का स्वाध्याय करना। तीसरी बात, नित्य भावना योग करो। और चौथी बात, ऐसे निमित्तों से बचो जहाँ भाव बिगड़ते। चलो। उपस्थित होंगे श्रीमती बबीता जी अनिल जी काला डाल्टनगंज से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन CFO गुणायतन। वो महाराज श्री के चरणों में
समस्त दिगंबर जैन समाज डाल्टनगंज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, हमारा आज का प्रश्न है कि राम और महावीर दोनों अपने समय में महापुरुष हुए, और आपकी दृष्टि में किनका जीवन चरित्र समकालीन परिस्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, और आपके इनके जीवन में सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं? मैं समझता हूँ इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। दोनों महापुरुष थे, दोनों श्रेष्ठ। हम तुलना क्यों करते? राम राम थे, महावीर महावीर थे। जब ऊपर से देखता हूँ तो मुझे राम और महावीर अलग दिखते हैं, पर भीतर से देखता हूँ तो मुझे लगता है राम और महावीर एक है। क्यों? हमारी दृष्टि दो है। जब हम दिए को देखते हैं तो दिए अलग अलग दिखते हैं, पर ज्योति को देखते हैं तो ज्योति तो एक होती है। दिया कोई मिट्टी का होगा, दिया कोई सोने का होगा, पर ज्योति मिट्टी और सोने के कोई भी दीपक हो, ज्योति एक होती है। तो मैं कहूँगा गुरुदेव के शब्दों में, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना सीखो। इसलिए इस झंझट से मुक्त हो जाओ। कौन हमारे जीवन में कितना है, सबके अपने आदर्श है, और जो जहाँ प्रासंगिक है उनका अनुकरण करके आगे बढ़ो। समझ गए? अगर मुझसे दूसरे शब्दों में कहो, यदि पिता के प्रण को बचाना हो तो पिता की मान को रखने के लिए राज छोड़कर वन में जाओ और फिर मन से आकर राज ले लो। और यदि पूरे प्राणियों का रक्षण करने की समस्या है तो राज की तिलांजलि दो, वन में जाकर अपने जीवन का उत्थान करो। ये भगवान महावीर का संदेश। महाराज श्री एक पर्सन और एक महाराज श्री राजस्थान से पर्सन आया। महाराज श्री उनका पूछना है कि जैसे किसी बेटी का शादी हो गया, उस किसी कारण से वो बेटी वापस मेके आ गई, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होगी, तो क्या परिवार वालों को सूतक लगेगा? ऐसे परिवार को तो सदाकाल सूतक है, जिनकी घर की लक्ष्मी जैसी बहू वापस चले गई। नहीं, जिनकी बेटी आ गई, बेटी को सूतक नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये आजकल बहुत चक्कर चल पड़ा है दोनों तरफ से। ये एक विडंबना है। सूतक केवल जन्म मरण का नहीं होता, सूतक तो मनुष्य के विचारों का भी होता है। ये तो बड़ा नीच कर्म है। हमें ऐसी परंपरा को हतोत्साहित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए वापस दोनों घर व्यवस्थित हो। नमस्ते गुरु, नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन गुणायतन CFO, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला जी बड़जात्या कोटा से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री स्वयं से किस प्रकार की लड़ाई कर रहे हैं कि दूसरे से लड़ाई करने की जरूरत ही ना पड़े? स्वयं से कैसी लड़ाई लड़ें कि किसी और से लड़ने की जरूरत ही ना हो। जो लड़ाई अरिहंतों ने की वो लड़ाई लड़ो। हमारे अरिहंत कौन है? जो अरि का हनन कर दे अनंत, अपने भीतर की शत्रुओं को, दोषों दुर्बलताओं और दुर्गुणों से लड़े। यदि हम अपने दोष दुर्बलता और दुर्गुणों से लड़ने में समर्थ हो जाए तो हमें फिर किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। श्रीमती निर्मला जी बड़जात्या कोटा राजस्थान से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी अनिमा जी जैन इंदौर से। नमस्ते महाराज जी। मेरा आज का प्रश्न है, शंका है मेरी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनसे अगर हम कुछ भी प्रश्न पूछते हैं तो वो बहुत जल्दी झिझड़ जाते हैं हमारे ऊपर कि नहीं आप ऐसा बोलते हैं, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो आजकल के बच्चों को हम कैसे समझाएं, इसका मेरा एक प्रश्न है कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, तो हम उनसे संवाद कैसे करें? और महसूस होते हैं संवेदनाओं से, किए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। तो महाराज जी मेरी शंका कि इन लोगों का हम कैसे इनको महसूस कराएंगे, क्या संवेदना हमारी होती है? और देखिए आपके दो सवाल हैं। आज का मुहूर्त ही ऐसा है, सबके डबल डबल हो रहे, लेकिन अभी बहुत सारे नाम। देखिए आपका पहला सवाल है कि बच्चे अगर कोई सवाल करते हैं तो उनका जवाब कैसे दें? बिल्कुल वैसे ही जवाब दो जैसे शंका समाधान में हम देते हैं। उनके मुंह बंद मत करो, उनको तार्किक तरीके से दो। और यदि नहीं बनता है तो कहो बेटा देख, इस सवाल को प्रमाणिक ऐप पे लिख के भेज, वहाँ रिक्वेस्ट करो, तेरा नंबर आएगा, तू कल शंका समाधान में सुनना। और यहाँ एक फ़ोन करो कि भैया ये नंबर आए तो हमें खबर कर दो, और अच्छा सवाल आएगा तो उत्तर मिलेगा, उनको संतोष मिल जाएगा। या तो फिर उसको बोल कि ये सवाल तू गूगल में महाराज के नाम से डाल
हो सकता है तेरा पहले से महाराज ने उत्तर दिया होगा, उत्तर आ जाएगा, तेरे को समाधान मिल जाएगा। और आप लोग रोज शंका समाधान सुनते हो तो थोड़े कान खोल के साथ मन को भी खोलो, ताकि आप भी अब इतना सुनते सुनते तो कई सवालों का जवाब आप भी दे सकते हैं, तो उनको बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहिए। ऐसा सवाल थोड़ी किया जाता है, सवाल कोई भी हो उत्तर तैयार होना चाहिए। और उसके प्यार लिए से भी समझाते हैं, तो आजकल के बच्चे थोड़ा हाँ? मोबाइल में प्यार से भी समझाते हैं बच्चों को, अगर धर्म के बारे में थोड़ा सा भी समझाते हैं हाँ। तो बोलते हैं आप करो धर्म, हमको हमारे हिसाब से चलने दो। ठीक है, तो चल लेने दो, थोड़ा सा अपने 25 साल पहले जाओ, आप कहाँ थी ये भी देख लो। सबकी कहानी तो एक ही निकलेगी। तो बच्चों के साथ बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए। एक बात आपने दूसरा सवाल किया, रिश्ते बनते हैं प्रेम से और मुरझा जाते हैं संवेदनाओं से। पहले संवाद आया है, फिर जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते संवेदनाओं से और मुरझाते हैं अहंकार से। यही सवाल है। तो बिल्कुल प्रेम, संवाद, संवेदना और विनम्रता, ये हमारे रिश्तों की मधुरता का आधार। तो मन में प्रेम होना चाहिए, संवाद, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आज अपनों से संवाद कम है, गैरों से संवाद ज़्यादा है, और उसमें आपके हाथ की मोबाइल का रोल ज़्यादा है, मीडिया का रोल ज़्यादा है। आजू बाजू में बैठे रहेंगे, सबकी उंगलियां चलते रहेगी, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज़ें लोगों को छोड़ना चाहिए। मेरे कहने से कई लोगों ने ऐसा छोड़ा कि हम घर में आएंगे तो मोबाइल एक तरफ रखेंगे। आप लोग नियम कर लो, घर में आपके पतिदेव आते हैं, बच्चे आते हैं, हम लोग आधा घंटा मोबाइल को एक साइड करेंगे, फिर बात करेंगे, तो आप बच सकते हैं। आप किसी से बातचीत कर रहे, गंभीर चर्चा कर रहे, इसी बीच कॉल आ रहा है। अरे आप इतने सस्ते हो गए कि आपको कोई कभी भी पकड़ ले, आपकी निजता कहाँ जा रही है। जितने अच्छे लोग हैं, जो सफलतम लोग हैं, वे सोशल मीडिया का उपयोग तो करते ही नहीं, इंटरनेट का भी उपयोग अपने ऑफिस से बाहर नहीं करते। तो आपको जितना उपयोग करना उतना करिए। कदाचित इनका उपयोग भी करना है तो कम से कम खाते समय, परिवार के साथ बैठते समय, घर में और अपना काम करते समय, जब एक दूसरे से कोई हम विशेष संवाद कर रहे हैं तो वो बना रहना चाहिए। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा, जो 6 महीनों के बाद एक भाई हुआ था, और बड़ा भाग्यशाली भाई, पिता ने ऑपरेशन करा दिया था माँ का, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और 7वां बेटा हो गया। ये भी एक रिकॉर्ड है। 6 बहनों के बाद बेटा हुआ, और बड़ा डायनामिक पर्सनालिटी का। एक बार उसकी बहनों ने आके कहा, महाराज ये मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे छीन लिया। हमने कहा क्या बोल रही? बोले महाराज जी हम लोग साल में एक बार आते हैं, चाहते हैं भाई से मिले। अब 6 बहनों के बाद भाई होगा तो प्रेम से आप सोच सकते क्या है, और उसका व्यक्तित्व भी ऐसा। हम सोचते हैं भाई बहन से बात करें, हम लोग इससे बात करें। महाराज ये 2-2 मोबाइल रखता है, मुश्किल से हम लोगों के पास आधा पौन घंटे का समय बीतता है, लेकिन आते समय मोबाइल घन 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 चलते रहता है। अब क्या करें? तो हमने उसको नियम दिया कि तू एक नियम ले कि जब तक तेरी बहनें हैं, घर में घुसने के पहले मोबाइल का स्विच ऑफ करेगा। जिस दिन से उसने ऐसा किया, घर में खुशहाली चालू हो गई। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और अहंकार को उतना ही पुष्ट करे जितने में रिश्ते मेंटेन। चलिए। अणिमा जी जैन इंदौर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जो बौद्ध मत्यानु लोग हैं वह मानते हैं कि जो कर्म है वो सिर्फ कर्म को कर्ता मानते हैं, भोक्ता नहीं मानते। जो अपना जीव है वो सिर्फ कर्म को कर्ता है, भोक्ता नहीं है। लेकिन अपने दर्शन में जीव को कर्ता भी माना है और भोक्ता भी माना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो अपन देखते हैं व्यवहार में कि अपन कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो भोग रहा है वो अपनी पुद्गल भोग रही है। तो इसको अपन निश्चय से और व्यवहार से और उनके मत को खंडन करते हुए क्या तर्क दें और क्या अपने व्यवहार में उतारें? देखिए, बौद्ध मत तो कहता है क्षण का सर्व संस्कार, क्षण संतति को लेकर वो चलते हैं और सब संस्कार को क्षणिक मानते हैं। वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है, क्योंकि कर्ता का क्षण अलग है, भोगने का क्षण अलग है। इसलिए वो एक मत है। जैन धर्म अनेकांतवादी। जैन धर्म निश्चय से आत्मा को कर्ता और भोक्ता भी मानता है, अपने परिणामों का कर्ता
और अपने परिणामों का भोक्ता। ये जैन धर्म की मूल व्याख्या है, जो निश्चय नय से है। व्यवहार नय से घटपट आदि पदार्थों का पुद्गल कर्मों का करता और संसार के सुख दुखों का भोगता है, ऐसा समझना चाहिए। अपन अगर आत्मा से ही भोक्ता मानेंगे तो अपनी आत्मा, जैसे बोलते हैं ना कि वर्तमान में जो जीव है तो वो तो अमूर्तिक है, लेकिन पुद्गल कर्मों के संयोग से वो मूर्तिक रूप में परिवर्तन हो रहा है व्यवहार नय से। तो अगर अपन कर्म जो भोग रहा है वो आत्मा किस प्रकार भोग रही है फिर? शरीर सशरीरी आत्मा, संसारी आत्मा शरीरी है, सशरीरी है। तो सशरीर होने के माध्यम से शरीर सहित ये आत्मा भोग रहा है, ये भोक्तित्व संसारी आत्मा का। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे दीपक जी जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, और आपकी बात तैयार रहेंगे तनलाल जी जैन सिंगोली से। गुरुवार के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवार मैं बचपन से ही इस बात से बहुत परेशान रहा हूँ कि जैसे कि किसी ने किसी पे जादू कर दिया, टोना कर दिया, चौकी रख दी, तो सर तो गुरुवार घर के कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ्यात है, और अगर मिथ्यात है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसका उपाय क्या है फिर? देखिए, जादू टोना नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, पर जादू टोना में उलझ जाना अच्छी बात नहीं। जादू टोना है, लेकिन उनके ही लिए जिनका मनोबल कमजोर। अपना मनोबल पक्का रखो, कोई जादू टोना काम नहीं है। आजकल लोगों का मनोबल बड़ा कमज़ोर दिखता है, अंधविश्वासी लोग ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों में, हर चीज़ में जादू टोटना। बुखार भी आ गया तो कोई नज़र लग गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, होता है। इससे नज़र मैं नकार नहीं सकता, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और व्यवहार में भी दिखता है। लेकिन जिनका मनोबल पक्का होता है उनके ऊपर किसी जादू टोने का असर नहीं पड़ता। अपना श्रद्धान प्रगाढ़ रखो, नमोकार मंत्र का स्मरण रखो, अपने इष्ट पर विश्वास और भरोसा रखो, जादू टोना सब धरे रह जाएंगे। और ज़्यादातर जादू टोना करने वालों के हाल खुद ही बेहाल हो जाते हैं, इसलिए बचना चाहिए। तनलाल जी जैन सिंगोली से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे तन्मय जी लुहाड़िया रांची से। जल्दी आओ, जल्दी आइए, जिनका नाम बोला जा रहा है पहले से आ जाइए। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुरु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन की ये सच्चाई है, जीवन की ये सच्चाई है कि आप कर्म काट रहे हैं और हम दिन काट रहे हैं। आप महावीर के सिद्धांतों पर चलकर महावीर के सिद्धांतों को हमें बता रहे हैं, और हम उनके अनुयायी होने के बाद भी उन सिद्धांतों पर चलने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। कितनी ही बार आपके आशीर्वाद मिलने के बाद भी हमारी स्थिति में सुधार होने की संभावना बहुत कम लग रही है। गुरुवर, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम ऐसा संदेश दें कि हम आपके सिद्धांतों पर। इसका एक ही बात है, नमस्ते गुरुवर। आप भी कर्म काटने लगोगे जिस दिन जाग जाओगे। जिसकी आत्मा जागती है उससे कर्म भागता है, और जिसकी आत्मा सोती है कर्म उसे सताता है। तो हम जो कुछ भी सुने जागते हुए सुने और जागने के लिए सुने। यदि ये दो बातें आ गई तो जीवन धन्य होगा। चलिए तन्मय तन्मय जी लुहाड़िया रांची से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे पद्म कुमार जी जैन आगरा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, राजा श्रेणिक की कहानी आती है। हाँ बोलो। हाँ, तो कहानी में राजा श्रेणिक की कहानी में एक अंत का एक वर्णन है कि उनका एक बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था। फिर वो कुल्हाड़ी लेके आता है ग्लानी में कि उनको छुड़ाना है, लेकिन राजा श्रेणिक को ये लगता है कि मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है, और वो सर मार मार के अपना प्राण त्याग देते हैं। अब राजा श्रेणिक को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट मतलब ऐसा कुछ लिया। तो ये
देखो ऐसा है कि निश्चित सम्यक दृष्टि जीव आत्महत्या का प्रयास नहीं कर सकता, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी था। मुझे इस घटनाक्रम में कुछ अलग बात समझ में आती है। ऐसा लगता है कि हो सकता है लिखने वालों ने भाव प्रवणता के बारे में ज़्यादा लिखा। अजात शत्रु को जब आता देखा हो कि कैद तो कर दिया और हथौड़ी लेकर के आया, पता नहीं अब इसको और क्या होगा, हे भगवान ये दिन भी मुझे देखने को बदे थे, ऐसा अपना सिर ठोका होगा, सिर फूट गया, प्राण निकल गए। अब ऐसा भी हुआ हो सकता है। अब वो उन्होंने किस रूप में लिखा, कैसा लिखा, उसकी प्रस्तुति कैसी हुई, चीज़ें थोड़ी बदल जाती। ठीक है, आत्महत्या तो नहीं है वो, कथा में ऐसा है, उसका सार यही समझ। एक इससे संबंधित एक और प्रश्न है महाराज जी, हमारे जैन दर्शन में कोई ऐसा बुक, कोई कलेक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है अभी प्रेजेंट में जहाँ इस तरीके की स्टोरीज और मतलब तीर्थंकर भगवान की जीवनी या ऐसी कहीं मतलब अच्छी स्टोरीज लिखी हुई हो? देखो एक जगह 24 तीर्थंकर पुराण है, उसको पढ़ेंगे तो तीर्थंकरों के बारे में देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ उसमें विस्तार से है। और प्रामाणिक समूह ने जो स्टोरीज की सीरीज निकाली, लगभग 100 स्टोरीज उसमें है, उनसे भी काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। चलिए। श्री पद्म कुमार जी जैन, जिला आगरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे जीत प्री जी जैन, भोपाल से। हे प्रभु, आपको मेरा मेरे बहन समाज का अंत से प्रमन वंदन नमन। हे प्रभु, जानना चाहता हूँ मैं कि चौथे उड़स्थान के शम्य दर्शन में, चौथे उड़स्थान के शम्य दर्शन में और 9वें उड़स्थान के शम्य दर्शन में ये सब क्या है, चौथा वाला या 9वें वाला, और वर्तमान में कितनी ऐसा है, दृष्टि है? ऐसा है, सार में बताता हूँ। एक में है श्रद्धान, एक में है अनुभूति। जहाँ केवल श्रद्धान होता है वो शराग भूमिका है, और बीत राग भूमिका में अनुभूति होती। चलिए। नमस्ते। उपस्थित होंगे जीत प्रीत जी जैन, भोपाल से, और आपकी बात तैयार रहेंगे प्रमलेश जी जैन, आगरा से। महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम अपना जीवन सरल और निर्मल कैसे बनाएं? कृपया मार्गदर्शन दें। अपना जीवन सरल और निर्मल कैसे बनाएं? बस अपने मन का आत्मविश्वास बनाए रखो, सकारात्मक सोचो, ऊंचा लक्ष्य बना करके चलो, और ये तय कर लो कि मुझे कुछ बनना है। जो चुनौती आई हैं उनका सामना करना और उन्हें उपलब्धियों में बदलना है, जीवन सफल। चलो। प्रमलेश जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे नरेश जी जैन, निशा जी जैन, वैद, कोटा से। ओ, हो गया, चलिए। नरेश जी जैन, निशा जी जैन, वैद, कोटा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे आस्था जी जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि सौ नमन। गुरुवर, आदिनाथ भगवान के अर्क में आता है कि आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊँ मैं मन बचकाए, हे करुणानिधि बहुत मिटो याते में पूजो। आदिनाथ बलि बलि जाऊँ का मतलब थोड़ा न्यौछावर हो जाऊं, मन वचन काय से समर्पित हो जाऊं। चलो। आस्था जी जैन, बांसवाड़ा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ, बोलो। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि जो भगवान की गंध गुठी अथवा विमान होता है और पंचमेरु और जो भी चांदी की जितनी भी मंदिर में चीज़ें होती है, वो घर में यानी मंदिर में रखने की उसकी व्यवस्था नहीं होती है, तो हम उनको घर में रखते हैं, तो उससे कोई दोष? घर में मंदिर के उपकरण की तरह रखो। अगर मंदिर में दान दे दिया तो नहीं रखो। मंदिर में जैसे आप लोग अपने घर में पूजा के बर्तन आदि रखते हैं, उस तरीके से रखो तो कोई बात नहीं। लेकिन घर में छत्र से टांग के आप रख रहे हो तो भगवान के उपकरणों को घर में नहीं रख। गुरुजी, रखने की व्यवस्था नहीं और सभी पंचों की अनुमति। हाँ, मंदिर के छत्र चंवर को जैसे धरोहर के रूप में रखने हैं। जैसे पंचमेरु है कि पोजीशन में ही रख सकते हैं, फिर बाकी दिनों में तो वो मंदिर की चीज है कि आपकी चीज है? मंदिर की सब। मंदिर में व्यवस्था बनाओ कि मंदिर में रखा जाए। मंदिर की चीज को घर में रखना दोष है। गंध गुटी इत्यादि सभी चीजें हाँ, घर में नहीं, मंदिर में रखो। ऐसे दोष है गुरुजी कोई अपने? मंदिर की चीज घर में क्यों रखो? नमोस्तु भगवान।
अकोला से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती संगीता जी गव्हाणे नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव। एक मिनट, और किसी को पूछना है? आ जाइए, आप ही इंदौर वाले। जब तक पूछो संगीता गव्हाणे। गुरुदेव, मनुष्य के पास जो चीज़ होती है उसमें मनुष्य खुश क्यों नहीं रहता? जब सीता के पास राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, और जब सोने की लंका में गई तो उसे राम चाहिए थे। तो गुरुदेव, मनुष्य को जो मिलता है उसमें मनुष्य खुश क्यों नहीं रह पाता? जो उसके पास होता है उसी में समाधान क्यों नहीं मानता? तो गुरुदेव, अपने पास जो है उसमें समाधान रहने की कला अपने में कैसे विकसित करें? बस यही तो गुरुदेव का एक वाक्य है, जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। ये संसार है, संसार में इसी वजह से भटकाव होता है। इस भटकाव को रोकने के लिए व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों में संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति दूर की चीज़ें देखता है, पास की चीज़ों को भुला देता है। यही असंतुष्टि का मूल कारण है। जिस दिन हम इसे पलट देंगे तभी अपना रास्ता प्रशस्त कर सकें। अनंत उपकारी गुरुदेव के चरणों में नमन नमन नमन। अपना नाम बोल दीजिए। भारती, इंदौर से। भारती सेठी, इंदौर से। गुरुदेव, प्रश्न तो बहुत ही प्रारंभिक है कि प्रतिदिन देव दर्शन अति आवश्यक है, लेकिन आपके मुखारविंद से मिला प्रकाश आज के यंगस्टर्स के लिए अति लाभकारी रहेगा। इसके लिए इसका से समाधान चाहते हैं। देखिए, देव दर्शन की उपयोगिता हमें बहुत ही तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है। एक बार एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ बेटा था। परिवार के लोगों ने कहा, महाराज जी इससे कहिए ये मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज जी हमने जब पाप ही नहीं किया तो मंदिर क्यों जाए? तो मैंने कहा, किसने कहा पाप धोने के लिए मंदिर जाते हैं? तूने पाप नहीं किया इसलिए तुझे मंदिर जाना है, किसने बोला? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पाप धोने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जीवन को पावन बनाए रखना, इस प्रकार के संकल्प को बनाए रखने के लिए मंदिर जाना है। तूने पाप नहीं किया, अच्छा भविष्य में कोई पाप ना हो, मैं अपने जीवन को पावन बनाए रखूं, अपने मन में वैसी प्रेरणा जगा के रखूं, तो तू मंदिर चला जाएगा तो क्या होगा? मैंने उससे पूछा, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं? बोले मानते हैं। तो बोले भगवान को किस रूप में मानते हैं? बोले भगवान को एक आदर्श मानता हूँ। तो बोले बस मंदिर में भगवान विराजमान है और समझ लो एक आदर्श है, मुझे उनसे कुछ अच्छी प्रेरणा लेनी है, अपने जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक बना करके चलना है, सहज बना करके चलना है, संतुलित जीवन जीना है, तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो पहली बात, हम केवल पारंपरिक तरीके से धार्मिक क्रियाओं के लिए लोगों को प्रेरित करना बंद करें। हम लोगों को ये बात समझाएं कि हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वे एक परंपरा मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इससे हमारे जीवन में एक दिशा आती है, हम अपने जीवन को सहज, शांत और सकारात्मक बना सकते हैं, एक प्रेरणा अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। जब लोगों को हम इस तरीके से बताने में समर्थ हो जाते हैं तो उनके जीवन में व्यापक बदलाव आता है। न केवल बदलाव आता है अपितु मिल भी जाते हैं। एक बार ऐसी बात हुई कि कहा गया भैया मंदिर क्यों नहीं जाता? तो बच्चे ने कहा भगवान तो हमारे दिल में। तो मैंने उसी समय उससे कहा कि तू कहता भगवान तेरे दिल में, तो तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, तो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों जाता है? अगर तू अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है इसलिए कि तेरे हृदय में प्रेम है, जिस दिन भगवान से तेरा प्रेम हो जाएगा तो मंदिर के बिना रह नहीं पाएगा। लोगों को ये बताना चाहिए कि अपने जीवन में एक अच्छी प्रेरणा करने के लिए भगवान को अपना आदर्श बनाना जरूरी है, और हम जब उनके चरणों में जाकर सच्ची प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारा जीवन संतुलित होता है। हम मंदिर इसलिए न जाएं कि अपना पाप धोना है, मंदिर इसलिए जाना है कि हमें पाक साफ होना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है और अपने जीवन के क्षेत्र में अपने आप को और मजबूत बनाना है। यदि ऐसी प्रार्थना करके हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मंदिर जाना बहुत सार्थक होगा और लोग भी उसके प्रति आकर्षित होंगे। इससे जुड़ा एक थोड़ा सा छोटा सा
कि हमारी तर्क बुद्धि ये कभी कहती है कि मंदिर एक ऐसी पाठशाला है जिसका रिजल्ट लगभग 0 रहता है। ये गलत है। मंदिर ऐसी पाठशाला नहीं है जिसका रिजल्ट 0 होता है। मैं कहूँगा मंदिर एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसका रिजल्ट 100% होता है। पाठशाला नहीं है, वो प्रयोगशाला है। उनके लिए जो जागृत बुद्धि से मंदिर जाते हैं, जो केवल पारंपरिक तरीके से मंदिर जाएंगे उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन मंदिर में जाकर जिन्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा वो फूलाने समाएगा। हम लोग बोलते हैं प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी यो बिरद आप जिहार स्वामी मेटो जामन मरण जी। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो अब भाग मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। ये उद्गार किसके हैं? अगर आप मंदिर जाकर भगवान के समक्ष ऐसी अनुभूति कर लो, जीवन में भूचाल आ जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा। उन लोगों के लिए मंदिर का रिजल्ट शून्य हो सकता है जो केवल मत्था टेकने के लिए मंदिर जाते हैं, पर उनके लिए 100% परिणाम मिलते हैं जो अपने आप को भगवान की शरण में ले जाते हैं, जो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। तो उस भाव से जाइए और अपने मंदिर का आनंद लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, उपस्थित होंगे श्रीमान अशोक जी भीमन्ना कासार विजयपुर कर्नाटक से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुनील जी जैन देहरादून से। नमस्ते जी, नमस्ते। पूज्य प्रणाम सागर महाराजರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। कन्नड़ में है? हाँ, नहीं मराठी में है। लिख के दिया है? प्रश्न लिख के दिया हमें। बोल दो, तुम बोलो। अच्छा, मेरे गांव में मंदिर नहीं है और जो मंदिर है वो 15 से 20 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरे गांव में 25 घर हैं, जैन समाज के लिए शंका है। नमोस्तु महाराज। देखिए, अगर 25 घर है तो सबसे पहला प्रयास करो एक मंदिर बना लो, और मंदिर बनाने के क्रम में अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक छोटा सा चैत्यालय बना करके शुरुआत करो। छोटी सी ज़मीन लो, वहाँ भगवान विराजमान कर लो। थोड़ी शुरुआत से धीरे धीरे चीज़ें बड़ी हो जाएगी और मंदिर का रास्ता खुल जाए। नमस्ते जी, नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी जैन देहरादून से। नमोस्तु परम पूज्य गुरु के चरणों में मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, शंका तो कोई आपके सामने रहती, जिज्ञासा है। सारी उम्र तो कोई जीने की वजह पूछता नहीं, मरने के बाद सब पूछते हैं कैसे मरा। तो हम ऐसे जीते जी ऐसे क्या करें कि लोग मरने से पहले जीने की वजह पूछें। बहुत अच्छा। सारी उम्र जीने की वजह कोई पूछता नहीं, मरने के बाद लोग पूछते हैं कैसे मरा, क्योंकि लोगों की सोच नकारात्मक, लोगों की सोच नकारात्मक। और इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ एक धारणा है अंत मता सोगता। आदमी जिए कैसे भी, जैसा मरता हम उसकी भावी गति के बारे में सोचने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग वर्तमान के लिए कम, भविष्य के लिए ज़्यादा जीते हैं। यदि हम वर्तमान पर ध्यान देने लगेंगे तो भविष्य की बात ही नहीं आएगी। और ये बात सही है, आदमी मरे कैसे, जैसा जिएगा वैसा ही उसका भावी जीवन होगा। इसलिए हम अच्छे से जिए ताकि अच्छे से मर सकें। एक पंक्ति में कहूँगा, जो ढंग की जिंदगी जीते हैं उनकी मौत भी ढंग की होती है, और जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। ढंग की मौत के लिए ढंग का जीवन जरूरी। हाँ, भोपाल भानपुर से नेहा जी जैन आपके चरणों में प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि गम में नहीं आगम में जियो, गम में जियोगे तो गरम रहोगे, आगम में जियोगे तो आनंदित रहोगे। तो गुरुदेव, हम अपना गम कैसे दूर करें? नमोस्तु। आगम की शरण में आ जाओ, गम अपने आप दूर हो जाएगा। आगम को भूल कर इधर उधर जाओगे तो गम ही गम होगा। इसलिए गम को भूलना है तो आगम का अनुसरण करें। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को। अगला नाम बोलो। ठीक, बोलिए। नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में सपरिवार का नमोस्तु। महाराज जी, समाधि की भावना
बोलते हर समय समाधि की भावना भाना। तो जब तरुण अवस्था है, तरुण अवस्था में भी मरण होता, वृद्ध अवस्था में भी मरण होता, कभी भी मरण होता है, तो ऐसी अवस्था में समाधि करने के लिए जो क्रियाएं बताई भगवती आराधना में वो तो लागू नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये उम्र में अगर मरण होता है तो इसमें जब हम त्याग के साथ में जो क्रियाएं बताएं कि ऐसे ऐसे आँख कान इनका सबका देखना सुनना, कि चंदन लगाओ तो पता चल जाता कितने दिन की आयु बची, तो ये सब होने के बाद में अगर हम तरुण अवस्था में इन चीजों का किसी चीज का त्याग करके चलते हैं तो वो आत्महत्या नहीं माना जाएगा, और अगर वो आत्महत्या माना जाएगा तो फिर समाधि मरण कैसे करें? पहली बात तो हमारे यहाँ समाधि मरण के लिए ऐसा नहीं कहा कि तरुण अवस्था में समाधि कर लो। मरणांत किम संलेखनाम जोशिता का, मरणांत समय में संलेखना का विधान बताया है, जीवन काल में नहीं। इसलिए जब मरणांत काल आए तब समाधि की व्यवस्था और व्याख्या ऐसा समझना चाहिए। जहाँ तक सवाल है समाधि की भावना का, तो समाधि की भावना भाने का मतलब ये नहीं है कि अभी सब कुछ छोड़कर बैठो। भावनात्मक रूप से कसाय संलेखना करो और दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मेरा अंत कभी भी हो सकता, आयु कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ दो तरह के प्रत्याख्यान बताए, एक बृहद प्रत्याख्यान, एक संक्षेप प्रत्याख्यान। बृहद प्रत्याख्यान उनकी है जो सामयिक मृत्यु में जीते, और संक्षेप प्रत्याख्यान उनके लिए है जिनके साथ अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए और उस परिस्थिति की वजह से उसे अपना देह छोड़ना पड़े, तो वो संक्षेप प्रत्याख्यान होता है। तो वो उस समय के लिए तरुण अवस्था में संक्षेप प्रत्याख्यान है। ऐसा नहीं कि हृष्टपुष्ट शरीर है और हृष्टपुष्ट शरीर है, अचानक कुछ हो गया तो समाधि ले ले, ऐसा नहीं। हाँ, तरुण अवस्था में अगर कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, तरुण अवस्था में ऐसी कोई बीमारी आ जाए, तरुण अवस्था में ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए जहाँ जीने की संभावना शेष ना हो, तब फिर शरीर का मोह छोड़ते हुए क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जो हम शरीर विसर्जन की प्रक्रिया अपनाते हैं वह समाधि कहलाती है। महाराज जी, जैसे अभी कैंसर हो गया तरुण अवस्था में, हाँ, तो उसमें अब वो गाल भी पूरा कट गया है, तो 28-29 साल की उम्र में, तो उनको समाधि के लिए कैसे? अरे आपने देखा नहीं, युवा अवस्था में एक सुनील भाई की समाधि यहाँ हुई ना, कैंसर हुआ, वो जागरूक आत्मा थे, डॉक्टरों ने बताया, वो डरे नहीं, बोले ठीक है अब मैं मरूंगा नहीं, देह परिवर्तन करूंगा, मरना है सो मरना। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कितनी उत्तम समाधि की और विधिवत समाधि हुई। तो ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं और इसको ऐसे अनुरूप देख करके चलना चाहिए। देखिए 3 मिनट शेष है, लेकिन कार्यक्रम को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है क्योंकि लिमिट क्रॉस हो रहा है। अब फिर चीज़ें उल्टी हो गई है, इसलिए यहीं रखते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की